गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब है जो इतिहास हमें लिखा हुआ मिला है उसके पहले का जो काल होता था उसे प्रागैतिहासिक काल कहते थे। मनुष्य के पृथ्वी पर जन्म लेने के पश्चात उसने अपनी असहाय स्थिति को देखा कि उसने अपने आप को महसूस किया कि वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता। उसने अपने उदर की भूख शांत करने, शरीर को गर्मी, सर्दी, वर्षा और भयंकर पक्षुओं से सुरक्षा के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न किए, यानी कि उसने अनेक प्रकार के प्रयत्न किए इन सब चीज़ों से बचने के लिए। इसके लिए उसने बड़ी बड़ी घाटियों में स्थित गुफाओं व कंदराओं में रहना आरंभ कर दिया, यानी कि वहाँ पर बड़ी बड़ी जो गुफाएं बनी हुई थी उसके अंदर अपने आप को बचा कर रखने के लिए उसके अंदर रहना शुरू कर दिया। प्यास बुझाने के लिए पानी के चश्मों का प्रयोग करता था, पानी के चश्मों पर निर्भर रहता था और भूख शांत करने के लिए फल फूल और जंगली जानवरों को मारकर खाता था। इसके पश्चात उसने अपने जीवन की कोमल भावनाओं में पशुओं की मनोहारी छवि को अनुभव किया, महसूस किया। इसके लिए मानव ने पशुओं और मानवों के अनेक प्रकार के चित्र तुलिका या नुकीले पत्थरों की सहायता से गुफाओं की दीवारों व चट्टानों पर बनाए। कि उसने बहुत सारे पशुओं और मानवों के चित्रों को अपनी जहाँ पर वह रहता था गुफाओं की दीवारों पर और बड़ी बड़ी चट्टानों पर बनाए। इस प्रकार मानव ने धीरे धीरे प्रगति करते हुए आग, पहिए, मिट्टी के बर्तन, खाद्यान्न आदि के द्वारा अपने जीवन को सुगम बनाने का सफ़र तय किया। कि धीरे धीरे वह इन सब चीज़ों की खोज करता गया और अपने जीवन को सुरक्षित करता गया। मानव के प्रगति के आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में बांट सकते हैं। पूर्व पाषाण युग जो कि 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईस्वी पूर्व तक का जिसका समय बताया गया है। मध्य पाषाण युग 2500 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। उत्तर पाषाण युग 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक। फर्स्ट है हमारा पूर्व पाषाण युग। इस युग के अवशेष औजारों तथा हथियारों के रूप में मिले हैं। ये भद्दे और असंयत आकार के हैं। कि उन्हें क्या मिले हैं? अवशेष के रूप में हथियार और औजार मिले हैं जो कि दिखने में बहुत ही गंदे हैं और जिनका कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है। ये हथियार और औजार बड़े और भयंकर पशुओं को मारने के साथ साथ गुफाओं की दीवारों तथा शिलाओं पर आकृतियों को गोदने के काम आते थे। इन्हीं के आधार पर हम इस युग का अनुमान लगा सकते हैं कि यही पूर्व पाषाण युग था। मानव सबसे पहले जो कृति बनाई वो अपनी उंगलियों से बनाई, बाद में वह औजारों के साथ खुदाई करके गुफाओं में बनाई। कि जो उस मानव ने सबसे पहले जो चित्रकारी की थी वो अपनी उंगलियों से की थी और बाद में जो उसने चित्रकारी किया है वह या तो किसी औजार की सहायता से खुदाई करके चट्टानों पर की है या किसी और चीज़ से। इस प्रकार के हथियारों और औजारों की कलाकृतियों को देखने में केवल इस काल का अनुमान ही लगाया जा सकता है। कुछ विद्वानों का मत है, यानी कि कुछ बड़े बड़े लोगों का कहना है कि यह युग 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक का है। कुछ विद्वानों ने इस युग का समय 25,000 ईसा पूर्व से 15,000 ईसा पूर्व तक माना है, परंतु जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वे उनसे विद्वानों का मतों के भेद आ गया है। अतः इस प्रागैतिहासिक काल की कला को 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व ही माना गया है। पूरे संसार की गुफाओं की दीवारों पर जो चित्र मिले हैं वे सभी समान हैं। इससे इस युग का अनुमान लगाया जा सकता है। सेकंड है हमारा मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग की मिडल स्टोन। इस युग की सामग्री बहुत ही कम प्राप्त हुई है। कि इस युग में सामग्री जो है जिससे हमें कुछ पता लगा सकें ये चीज़ें बहुत ही कम प्राप्त हुई हैं। इस युग के मानव ने पूर्व पाषाण युग के मानव जैसे ही हथियार और औजारों का प्रयोग किया हुआ है। इसके अतिरिक्त रेखा चित्र भी लगभग उसी प्रकार के हैं। कि इस युग के जो मानव था उसने पूर्व पाषाण युग के मानव की तरह ही चित्रकारी भी की है, उन्हीं की तरह ही औजार व हथियार भी बनाए हैं। इसलिए इस युग की खुद की कोई भी सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। थर्ड है हमारा उत्तर पाषाण युग। इस समय में कि बहुत कम सामग्री प्राप्त हुई है। कि इस समय में भी बहुत ही कम सामग्री प्राप्त हुई है जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह उत्तर पाषाण युग है या नहीं। इस समय के मानव ने पूर्व पाषाण के युग के मानव के समान ही प्रस्तर का प्रयोग किया, यानी कि सामान का प्रयोग किया है। जो उदाहरण है प्राप्त है उसमें से अधिकतर
बेलारी के आसपास प्राप्त हुए हैं। इस युग का पत्थर का गढ़ा हुआ एक गोल यंत्र नर्मदा नदी की घाटी से प्राप्त हुआ है। कि उत्तर पाषाण युग में एक पत्थर का गढ़ा हुआ एक गोल यंत्र था जो नर्मदा घाटी से हमें प्राप्त हुआ है। उत्तर पाषाण युग की बस एक यही निशानी हमें मिली है। पूर्व पाषाण युग का मानव कुड़ाप्पा और मद्रास सिटी यानी चेन्नई के क्षेत्र तक सीमित रहा, परंतु उत्तर पाषाण युग का मानव सारे भारतवर्ष में फैल गया और बेलारी उसका प्रधान केंद्र बन गया। इस काल में मनुष्य पत्थरों के यंत्रों पर पालिश करता था तथा चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करता था। कुछ स्थानों पर हिरोंजी के टुकड़े, सील, पत्थर प्राप्त हुए हैं जिस हिरोंजी को पीसा जाता है। इससे प्रमाणित है कि हिरोंजी का प्रयोग रंगों के लिए किया जाता था। बेलारी तथा अन्य कई स्थानों में पत्थर पर रेखाओं को गोदकर चित्रकारी की गई है, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों पर रेखाएं लगाकर उसमें चित्रकारी की गई है। उत्तर पाषाण युग के मानव ने सबसे पहले चित्रकला का प्रयोग किया और आज भी उसकी चित्रकला के उदाहरण विभिन्न स्थानों पर देखने को मिलते हैं।